तो दोस्तों अगर आपको भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से ईएमआई के ऊपर कोई भी सामान बाय करना है और आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है ना तो आपके पास डेबिट कार्ड है, फिर भी आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से ईएमआई के ऊपर सामान ले सकते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना। अब आपको जो भी सामान ईएमआई के ऊपर चाहिए उस सामान को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मुझे ईएमआई के ऊपर मोबाइल चाहिए और मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, ना तो मेरे पास डेबिट कार्ड है ना तो मेरे पास कैश में पैसे हैं, तो फिर भी मैं आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर से ही ईएमआई के ऊपर सामान लेने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताऊंगा। अब सबसे पहले आपको जो भी सामान ईएमआई के ऊपर चाहिए वही सामान आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं एक मोबाइल को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक मोबाइल को सिलेक्ट किया है जिसका प्राइस भी आपको दिखा दूं। इसका प्राइस है 11,249 रुपए। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले जिसकी डिटेल है वो डिटेल आपको चेक कर लेनी है। अब यहाँ पे एक्सप्रेस डिलीवरी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आपको 2 दिन के अंदर ही ये मोबाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। अब देखो जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे साइड में आपको मिलता है स्किप ऑल, आपको स्किप ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे ऊपर आपको मिल जाएगा आपका एड्रेस, नीचे आपको मिल जाएगा आपका प्राइस। अब आपको क्या करना, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखो जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरे सामने काफी सारे मेथड निकल के आ जाएंगे, जैसे कि पेटीएम का, गूगल पे का, फोन पे का, यूपीआई का, क्रेडिट कार्ड, एटीएम। तो यहाँ पे आपको पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी। पेमेंट आपको कहाँ से करनी, यहाँ से आपको दोबारा से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको इसके होम पेज पे आ जाना है। अब जब आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको चौथे नंबर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अकाउंट का। आपको अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन आपको मिलता है फाइनेंस ऑप्शन का। पहले तो आपको मिलता है लोन का ऑप्शन, तो यहाँ पे इसको जरूरत नहीं है छेड़ने की। सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलता है ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे आपको 3 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब आपको इसी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सुपर कार्ड का। अगर आप चाहते हो सुपर कार्ड को अप्लाई करना तो कार्ड भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सुपर पे इन 3, तो यहाँ पे आपको इसको एक्टिवेट करना है। नीचे वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। अब देखो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको मिलता है कि सुपर पे इन 3, इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब सबसे पहले आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे लिखा नो एडिशनल फीस और साइड में आपको मिलेगा नो कार्ड रिक्वायरमेंट। देखो कहने का मतलब यह है कि आपको किसी भी कार्ड की जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड की। अब आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलता है फर्स्ट पार्ट। देखो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन मिलता है ना, यहाँ पे आपको जो लिमिट मिलती है उस लिमिट को आप 3 ईएमआई के ऊपर पे कर सकते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट आपको देनी है, दूसरी देनी है और तीसरी 90 डेज के अंदर आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी। अब इसको लेना कैसे, नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्टिवेट का। आपको एक्टिवेट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखो यहाँ पे लिखा आपको मैंडेट की लिमिट सिलेक्ट करनी पड़ती है। अब वो अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ऐसे नहीं कि आपके पैसे कटेंगे, कुछ भी नहीं होगा, बस आपको इमीडिएट की लिमिट सिलेक्ट करनी पड़ती है। उसके लिए आपको नीचे काफी सारे बैंक आपको देखने को मिलेंगे। अब आपका जो सा भी बैंक है उस बैंक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है सर्च का ऑप्शन। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी बैंक है उसको आप सर्च करेंगे, अपने बैंक को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप जैसी बैंक को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मेरा जो बैंक था वो आईसीआईसी था जिसको मैंने अपना सिलेक्ट भी यहाँ पे कर लिया। उसके बाद आपको आगे आना, ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो भी बैंक है वो यूपीआई के साथ लिंक हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना यूपीआई के साथ, मैंने लिंक करके इसको अपडेट कर दिया है। जब आप इसको अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना। तो उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे आपको 4 नंबर का यूपीआई पिन बना लेना है। अब जैसे अपने 4 नंबर का आप यूपीआई पिन बना लेंगे उसके बाद आपको आगे वाले पेज पे आ जाना है। तो फाइनल देख सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे जो लिमिट मिली है सुपर पे इन 3 की तरफ से वो मिली है 15,000 रुपए की। अब यहाँ पे जो मुझे 15,000 रुपए की लिमिट मिली है वो मिली है सुपर पे लेटर की तरफ से। देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। अब आपको इसी लिमिट पे टैप कर देना है। अब जैसे इसी लिमिट पे आप टैप करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो भी लिमिट रहेगी वो आपकी लिमिट ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाएगी। देखो बाकी की लिमिट मैंने यूज भी कर ली है। अब यहाँ पे लिखा जो लिमिट आपको यहाँ दिखाई जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुपर पे की जो लिमिट है आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। मान लो आपका जो मोबाइल का प्राइस है वो है 14,249 रुपए का। मान लो ये आपका प्राइस है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब आपको नीचे आना है। अब आप चाहते हो कि मुझे कोई भी मोबाइल ईएमआई के ऊपर मिल जाए, ना तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना तो मेरे पास डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले 4751 रुपए पे कर देने हैं। अब देखो जैसे आप इसको पे कर दोगे ना, मान लो
आपने पे कर दिए फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे आपकी अगली इंस्टॉलमेंट बनेगी यहाँ पे 4749 रुपये। उसके बाद आपको बनेगी 4749 रुपये। देखो आपका जो प्राइस है 14,249 रुपये, वो आपको एक बारी में नहीं देने। बस आपको स्टार्टिंग पे जब भी आप मोबाइल को बाय करते हो उस टाइम आपको 4751 रुपये देनी है। उसके अगले महीने आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 4749 रुपये। उसके अगले महीने आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बनेगी 4749 रुपये। तो इसी हिसाब से आप इस पे लेटर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है नो इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, नो कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग पे बोला था, अगर आपके पास कोई भी कार्ड नहीं है, ना तो क्रेडिट कार्ड है ना तो डेबिट कार्ड है, फिर भी आप इस एप्लीकेशन से ईएमआई के ऊपर सामान ले सकते हैं। बस यहाँ पे आपको जो सामान मिलता है उसका आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है 90 डेज का। 90 डेज से ज्यादा का आपको यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। अब आप अभी इस लिमिट को चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे जाना है, नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना। अगर आपको वहां पे ऑप्शन नहीं मिलता तो वहां पे आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि भाई मेरे पास ये जो पे लेटर का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा।